अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोजिट के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। नाजरीन, भारत की जानिब से अक़लियतों का इस्तेहसाल होना और वहाँ पर मौजूद लोगों के हकूक़ की पामाली होना कोई नई बात नहीं। फिर चाहे वो इस्तेहसाल भारत में गाय के गोश्त खाने पर कत्ल करके किया जाए या फिर ज़बरदस्ती हिंदू मजहब के हक में नारे लगवा कर किया जाए, और साथ ही साथ जो कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत जारी है वो पूरी दुनिया के सामने भारत का मकरूह चेहरा लाने के लिए काफी है। और फिर आर्टिकल 370 का जबरदस्ती निफाज भी तो सबको याद है कि कैसे घनौना किरदार अदा करते हुए अवाम को उनके हकूक से महरूम किया गया। बगल में चुरी मुंह में राम राम भारत का पुराना वतीरा है। इक़्तिदार और ताकत के नशे में चूर मोदी सरकार ना जाने किस हद तक जाएगी और कब वहां मौजूद इंसानों को इंसान समझेगी, और ना जाने कब वहां पर मौजूद लोग अपने आप को सच में आजाद रियासत का बासी समझेंगे और कब उनके बुनियादी हकूक की पामाली होना बंद होगी। इन्हीं हकूक की पामाली करते हुए भारत के दोनों ऐवानों से शहरियत का मुतनाज़े तरमीमी बिल CAB मंजूर हो गया है, जिसे भारत समेत पूरी दुनिया में मुस्लिम मुखालिफ बिल कहा जा रहा है, और इसलिए इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। भारत में शहरियती तरमीमी बिल के नफाज से पैदा होने वाली सूरत हाल को देखकर लगता है कि नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मुल्क के खिलाफ ही जंग छेड़ दी है। आसाम और मुतादिद शमाल मशरिकी रियासतों में अवामी एहतजाज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यही नहीं बल्कि 3 रियासतों पंजाब, बंगाल और केरला ने शहरियती तरमीमी बिल पर अमल दरामद से इनकार भी कर दिया है, जबकि नई दिल्ली की यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस के तसादुम के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा भी मुश्तइल हो गए, जिसके बायस तलबा और पुलिस में शदीद तसादुम हुआ। लेकिन पहले हम आपको ये बताएं कि शहरियत का तरमीमी बिल है क्या और ये भारतीय आइन से किस तरह मुतसादिम है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये बिल किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। अगरचे ये भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन इससे बैनुल अक़वामी सतह पर एक पैगाम जाता है कि भारत ने ये कानून इसीलिए बनाया क्योंकि इसके पड़ोसी मुमालिक जैसे बर्मा, बांग्लादेश और श्रीलंका में अक़लियतें तशद्दुद का शिकार हैं। इस हवाले से मजहबी आज़ादियों पर अमेरिका की वफाकी कमीशन ने शहरियत के बिल को एक गलत समत में खतरनाक कदम करार दिया है, जबकि इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने लाखों मुसलमानों को शहरियत के मसावी हक से महरूम रखने के लिए ग्राउंड तैयार करना शुरू कर दी है। अब बात करते हैं शहरियत का तरमीमी बिल है क्या। भारत ने सन 1955 में शहरियत का कानून मुतारिफ करवाया था, जिसमें वक्तन फवक्तन तरामीम भी की गई थी। हालिया तरमीम में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की 6 अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को भारतीय शहरियत दिए जाने की बात की गई है। इन मजहबी बरादरियों में हिंदू, बुद्ध, जैन, पारसी, मसीही और सिख शामिल हैं, लेकिन मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया है। भारत में शहरियत हासिल करने का अब तक ये कानून था कि कोई भी शख्स भारत में 11 साल गुजार कर शहरी बनने का अहल हो जाता था, और अगर वो शहरियत के लिए दरखास्त दे तो हुकूमत उसे मंजूर कर सकती थी। लेकिन अब नए कानून के तहत पड़ोसी मुमालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की अक़लियती बरादरियों को छूट दे दी गई है और 11 साल की मुद्दत को कम करके 5 साल कर दिया गया है। अब हम यहाँ आपको ये बताते हैं कि भारतीय आइन से ये कानून किस तरह से मुतसादिम है। इस नए कानून की मुखालिफत करने वालों ने इसे आइन के आर्टिकल 5, 10, 14 और 15 से मुतसादिम करार दिया है। ये बिल भारत के आइन की मुख्तलिफ शिकों के खिलाफ है। भारत आइन की रूह से एक सेकुलर मुल्क है, जहां मजहब की बुनियाद पर तफरीक और इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता, और इस तरमीमी बिल में मुसलमानों को वाज़े तौर पर निशाना बनाया गया है। भारतीय आइन में शहरियत की तारीफ की रोह से जो शख्स भारत में पैदा हुआ, जिसके वालिदैन में से कोई एक भारत में पैदा हो, या जिसने आइन के नफाज से कबल 5 साल मुसलसल भारत में गुजारे, वो भारत का शहरी होगा। अब आखिर में हम आपको बताते चलते हैं कि ये किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ है।
बज़ाहिर ये बिल मुस्लिम मुखालिफ नहीं है। जब से मोदी सरकार बनी तब से हम देख रहे हैं कि चाहे वो ट्रिपल तलाक बिल हो, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो ये बिल जो कि लाया गया है, इस बिल को लाने का तरीका है, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को बिल वास्ता और बिला वास्ता टारगेट किया गया है। भारत ने हाल ही में रियासत आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नाफिज किया, यानी रियासत के शहरी कौन है उनकी निशानदही कराई, जिसमें तकरीबन 20 लाख अफराद भारतीय शहरियत की फहरिस्त से बाहर हो गए और अक्सरियत हिंदुओं की ही बताई जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस तरमीमी बिल से हिंदुओं को तो शहरियत दे दी जाएगी, लेकिन बरसों से आबाद मुसलमानों को महज दस्तावेजात की कमी के सबब गैर शहरी, गैर मुल्की, गैर कानूनी दर अंदाज करार देकर कैंपों में रखा जा सकता है और एक बार फिर से इस बिल का गलत इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ होगा। अभी ताज़ा सूरत हाल कुछ ऐसे है कि मुतनाज़े बिल के खिलाफ कलकत्ता, गुलबर्गा, महाराष्ट्र, मुंबई, सोलापुर, पुणे, भोपाल, जनूबी बेंगलोर, कानपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, औरंगाबाद, आजमगढ़ और योबंद समेत मुतादिद इलाकों में मुजाहरे जारी हैं और पुलिस को उनसे सख्ती से निपटने का हुक्म भी दे दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब शहरियती तरमीमी बिल की तरह नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में भी नामों का इंदराज एक शदीद मुतनाज़ा बन गया है, जिस पर मोदी हुकूमत का ये कहना है कि बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन भारत आते हैं, जिसकी बिना पर इस स्कीम के तहत शहरियों का इंदराज बहुत जरूरी है। लेकिन मोदी जी, आपकी नाकिस अकल में ये बात क्यों नहीं आती कि इस वक्त तो किसी भी मुल्क से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारकीन वतन का भारत आने का सिरे से कोई इम्कान है ही नहीं, तो फिर ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का मसला क्यों खड़ा कर दिया गया है, ताकि जात पात में बटी भारतीय कौम मजीद तकसीम हो जाए और इंतशार का एक और मौका मिल जाए। इस बिल की मंजूरी पे आपका क्या कहना है, हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा।